बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका एलसीआर सीरीज का 2022 का एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को देखिए, फिर इसका सलूशन हम लोग प्राप्त करते हैं। दिए गए परिपथ से प्रेरक तथा संधारित्र के प्रतिघात की गणना कीजिए। आरोपित वोल्टा की आवृत्ति क्या हो ताकि अनुनाद हो सके। अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। ये आपको एक एलसीआर सर्किट दिया है। इसमें कह रहा है कि ये रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का, ये 20 मिली हेनरी का इंडक्टेंस है, ये 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर संधारित्र है। जो वोल्टेज अप्लाई किया है एसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर 10 साइन 1000 t वोल्ट। आपको बताना है संधारित्र का प्रतिघात यानी XC, प्रेरक का प्रतिघात XCL, ये दोनों आपको बताना है। आरोपित वोल्टा की आवृत्ति बताना है ताकि अनुनाद हो सके, यानी इस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितना किया जाए कि इस सर्किट में जो है रेजोनेंस हो जाए। तो आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F निकालना है। जो दिया है वो आपको दिख रहा है। R की वैल्यू दिया है, R की वैल्यू दिया है 1 किलो ओम, ये दिया। L की वैल्यू आपको दिया है 20 मिली हेनरी। हेनरी में इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा 20 इंटू 10 के पावर -3 हेनरी। C की वैल्यू दिया है आपको 2 माइक्रोफेरड। फेरड में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -6 फेरड। अब जो निकालना है उसका फार्मूला आप जानते हैं, XC। और यहां से देखिए जरा सा, V बराबर 10 साइन। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो इक्वेट करेंगे तो V का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है प्रत्यावर्ती वोल्टा का, V0 साइन ओमेगा इंटू टी। इससे इक्वेट करेंगे तो जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 1000, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान 1000 रेडियन पर सेकंड। ध्यान देना है आपको, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। XC जो फार्मूला यानी संधारित्र का प्रतिघात रिएक्टेंस XC बराबर होता है 1 डिवाइड बाई ओमेगा C। वैल्यू सबकी रख दीजिए। 1 ओमेगा की वैल्यू 1000 अर्थात 10 के पावर 3 इंटू C, 2 इंटू 10 की पावर -6। ध्यान दीजिए -6 है या 3 है प्लस के साथ, तो 10 के पावर -3 बचेगा, ऊपर जाएगा। तो जो XC की वैल्यू आएगी 10 के पावर 3 ऊपर हो गया और डिवाइड बाई यहां बच गया 2। ये 1000 होगा। 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 500 ओम। तो संधारित्र का जो प्रतिघात होगा रिएक्टेंस वो 500 ओम होगा। अब इंडक्टेंस का XCL ये इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू L। ओमेगा की वैल्यू आपको दिया है 1000, वही 10 के पावर 3। L की वैल्यू 20 मिली हेनरी, हेनरी में चेंज किया हूं तो 20 इंटू 10 के पावर -3। 10 के पावर -3 है और 10 के पावर 3, तो 20 आ गया। तो जो XCL आया वो आपका गया 20 ओम। तो जो इंडक्टेंस का रिएक्टेंस होगा वो 20 ओम होगा, यानी प्रेरक का प्रतिघात। अब आपको आरोपित वोल्टा की आवृत्ति क्या हो कि अनुनाद हो। रेजोनेंस की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में XCL बराबर होता है XC। ठीक है, इससे जब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो ये फार्मूला होता है F इक्वल टू 1/2 पाई और अंडर रूट में 1/LC। तो अनुनाद की स्थिति में 1 डिवाइड बाई 2 पाई
वैल्यू रख देंगे यल और सी की, 1 यल की वैल्यू और सी की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर -3 और सी की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6, जो आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 पाई, और यहां पर क्या आएगा, ये 1 हो गया, और यहां देखिए ये 20 है, ये 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ गया। 10 के पावर -3 है, -6 है, तो 10 के पावर -9 आ गया। इसको आगे हल करेंगे तो f इक्वल टू 1/2 पाई, और यहां लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 400, और ये 10 के पावर -10 कर सकते हैं। क्यों किया, अंडर रूट हटाना है, इसलिए यहाँ पर 10 बार में 10 करेंगे तो 10 की पावर में 5 आ जाएगा वर्गमूल, और यहाँ 40 को 400 कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, एक ही बात। अब अंडर रूट हटाएंगे तो f की जो वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहां पर आ जाएगा 400 का रूट करेंगे 20 आ जाएगा, और 10 का -10 का -5 आ जाएगा। आप इसको जब हल करेंगे तो 10 के पावर 5 ऊपर जा सकता है, तो ये 10 के पावर 5 हो जाएगा, -5 ऊपर जाएगा, +5 हो गया, और यहाँ आपका बच गया 20 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 पाई आएगा, 100,000 कर दिया, और यहाँ पर बचेगा 40 गुणे पाई, तो 12 304 से 40 को मल्टीप्लाई किया 3.15 इंटू 40, 4 एकम 4 1 5 4 3 12, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 125.6 आ गया। ये आपका हो गया f की वैल्यू 1000 इंटू 100, और डिवाइड बाई आपका 125.6। ये मल्टीप्लाई इससे 125 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.96 इंटू 100 अप्रॉक्सीमेट, या आ जाएगा 796 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी आवृत्ति का मान 796 हर्ट्ज होगा, तो ये अनुनाद होगा। किसकी फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी जब इतनी होगी तब सर्किट में अनुनाद होगा। अब अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का जो सूत्र होता है आप जानते हो, Z बराबर होता है √ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R²। अनुनाद की स्थिति में XL XC के बराबर होता है, तो ये 0 हो गया, तो जो R है वही Z के बराबर होता है। R की वैल्यू दिया है 1 किलो ओम, तो अनुनाद की स्थिति में आपका Z इक्वल टू होगा R के, और वो बराबर होगा 1 किलो ओम। ये आपका आंसर।